नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रश्मि ज्योति ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरा ब्लॉग आधारित है कुछ विशेष तथ्यों को लेकर, जिसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूँगी। दोस्तों, यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो अपना फीडबैक जरूर दें। आज मेरा ब्लॉग आधारित है रक्षाबंधन, एक पवित्र पर्व पर विशेष टिप्पणी। प्राचीन इतिहासकारों ने, पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि रक्षाबंधन का त्यौहार महाभारत काल से ही प्रारंभ हो चुकी है। रासो यज्ञ में जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का संहार किया था, शिशुपाल जैसे दुरात्मा आतताई जीव के लिए भगवान श्री कृष्ण को अपने सुदर्शन चक्र को आवाहन करना पड़ा था। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने एक लोक लीला रची, जिसमें एक क्षण में संसार के लोगों को दिखाई देने लगा कि भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र ने अपने प्रयोजन को पूर्ण करके जाने लगा, तो अर्थात शिशुपाल का सिर धड़ से अलग करके वापस जाने लगा। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई। ऐसा संसार के लोगों को परिलक्षित होने लगा। वहां उपस्थित शेष सभी लोग ठहाके मारकर जोरों से हंसने लगे, लेकिन द्रौपदी आर्त प्रेमी से सहन नहीं हुआ और वो जोरों से विलाप करती हुई झट अपने साड़ी के आंचल को फाड़कर उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। जहां जहां से रक्त प्रवाहित हो रहा था, संपूर्ण हाथों तक बांधती चली गई। रक्त तो स्तंभित होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे छटपटाहट के साथ विकट स्थिति हो रही थी द्रौपदी की। संसार के लोग उसे दृश्यमान ही नहीं नजर आ रहे थे। उसे तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ दृश्यमान ही नहीं हो रहा था। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को भाई के रूप में, सखा के रूप में मानती थी। रासु यज्ञ में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र के रूप में अपने साड़ी के आंचल का टुकड़ा बांधा था। इसी के बाद से ही बहनों द्वारा भाई को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा की शुरुआत हो गई। द्रौपदी के निस्वार्थ और अलौकिक प्रेम ने ही इस प्रथा को एक परंपरा से जोड़ा। भाई बहनों का ऐसा अटूट और पवित्र प्रेम ही एक दूसरे के जीवन भर पूर्ण सुरक्षा का उत्तरदायी प्रतिनिधित्व करता है, जो कि वर्तमान समाज को जोड़ने का कार्य करेगा। आज का भाई भी भगवान श्री कृष्ण की छवि को प्राप्त कर सकता है। इससे बहनों को स्वतंत्रता मिल जाएगी कि मेरा तो भाई है, कभी भी आ सकता है मुझे ढूंढते हुए। लोग कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात नारायण थे, दिव्य पुरुष थे, जबकि द्वापर युग में कुछ गिने चुने लोग ही उनको भगवान मानते थे। बाकी सभी लोग एक साधारण पुरुष के रूप में उनको देखते थे। जबकि सत्यता यही है, जिस युग में भगवान श्री कृष्ण प्राकट हुए थे, माता देवकी के आदेश पर ही वो बाल रूप में आए और करुण क्रंदन करने लगे। माता देवकी और पिता नंद, इसी प्रकार माता यशोदा और पिता वासुदेव, उन लोगों की भावनाएं दिव्य थी, अलौकिक थी। मन बुद्धि की शून्यता थी, सिर्फ आत्मा की ही बातें होती थी और वहाँ सांसारिक इच्छाओं और वासनाओं का कोई स्थान नहीं होता था। ये कहना अनुचित होगा। वर्तमान समय में बहुत ही दुख के साथ व्यक्त करना पड़ रहा है कि आज के समय में मन बुद्धि का इस्तेमाल करके श्री कृष्ण की मूर्ति को खिलौना बनाकर खिलवाड़ कर रहे हैं और यहाँ प्रसन्नता का अधिक जुड़ाव है, जबकि आत्मा का भाव होने पर प्रसन्नता का कोई आभास लेश मात्र भी नहीं होता। यदि आत्मा का भाव जुड़े, आत्म प्रेम का संबंध भगवान श्री कृष्ण से जुड़े, तो उसी मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण की एक झलक देखने के पश्चात मनुष्य पागल हो जाए। लेकिन यहाँ तो आत्मा के दरवाजे पूर्ण रूप से बंद है। श्री कृष्ण को पाने के लिए कोटि जन्मों की चाह की जरूरत है। तो दोस्तों, आज हमने रक्षाबंधन विशेष पर्व पर एक टिप्पणी प्रस्तुत की, जो कि भाई बहन के पवित्र रिश्तों को दर्शाता है। साथ ही सिखाता है कि जीवन में इन रिश्तों का क्या मूल्यांकन हो सकता है। यदि आपको हमारी ये टिप्पणी थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और ये जो घंटी दिख रही है इसे जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और रक्षाबंधन की आप लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।